हुए बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। चिराग पासवान ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, 2 नए चेहरे हुए शामिल। पशुपति पारस ने एनडीए में ही रहने का किया ऐलान, भतीजे चिराग को भी देंगे समर्थन। बिहार में 95,000 शिक्षकों की जाएगी नौकरी, के पाठक के विभाग ने जारी किया आदेश। पवन सिंह ने टीएमसी नेता के खिलाफ खोला मोर्चा, बीजेपी से डील हो गई पक्की। वैशाली से चुनाव लड़ेंगी वीणा देवी, चिराग पासवान पर जताया भरोसा। लोकसभा चुनाव से पहले लालू की बेटी को बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट ने दी जमानत। पत्नी को जीत का आशीर्वाद दिलाने माता के दरबार में पहुंचे बाहुबली अशोक महतो, ललन को टक्कर देने के लिए कसी कमर। विधायक संदीप सौरभ लड़ेंगे नालंदा से लोकसभा चुनाव, सीपीआई-एमएल ने 3 सीटों पर जारी किया कैंडिडेट्स का नाम। पप्पू यादव पर बोले आरके सिंह, पिछली बार से भी होगा अब बुरा हाल। 30 और 31 मार्च को नहीं होगा डीएलईडी एंट्रेंस एग्जाम, बीएसईबी ने जारी किया एडमिट कार्ड। अब खबरें विस्तार में। लोजपा रामविलास ने बिहार में 5 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पहले से ही तय था, लेकिन बाकी बचे हुए 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों को अब चुन लिया गया है। बता दें कि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। चिराग पासवान खुद हाजीपुर सीट से उम्मीदवार हैं। जमुई से उन्होंने अपने बहनोई यानी कि अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया। अरुण भारती जमुई से नामांकन भी कर चुके हैं। वहीं खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से सांभवी चौधरी और वैशाली से वीणा देवी को टिकट मिला। बिहार के सियासी चाचा यानी कि पशुपति कुमार पारस ने अब सरेंडर कर दिया। जी हां, बीजेपी से ठुकराए जाने के बाद वह हर दरवाजे पर टिकट के लिए अर्जी दिए थे, लेकिन कहीं से भी आश्वासन तक नहीं मिला। लिहाजा अब पारस ने ऐलान कर दिया है कि वे एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनवाएंगे। पारस ने अपने भतीजे चिराग का भी समर्थन करने का ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिर से एनडीए में लौटने का बड़ा ऐलान किया। बिहार के करीब 95,000 गेस्ट टीचर की नौकरी जाने वाली है। जी हां, एसीएस के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी अतिथि शिक्षकों को हटाने का समय निर्धारित कर दिया। इसको लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बता दिया है कि उनकी नौकरियां जाने वाली है। दरअसल बिहार में फिलहाल कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 37,847 और कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए 56,851 अतिथि शिक्षकों की सेवा सरकार द्वारा ली जा रही थी। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया संपन्न होने तक शिक्षा विभाग ने राज्य भर में कुल 94,738 गेस्ट टीचर को मानदेय के आधार पर नियुक्त किया था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से बीजेपी का टिकट गंवा चुके भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पवन सिंह ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए बाबुल सुप्रियो पर जोरदार हमला बोला है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए आसनसोल की सियासत में आखिरकार पवन सिंह इतना एक्टिव क्यों हो गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बिहारी बाबू टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था, लेकिन पवन सिंह ने टिकट मिलने से पहले तो खुशी जताई, लेकिन बाद में आसनसोल से चुनाव लड़ने से अचानक से इनकार कर दिया था। एनडीए ने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को 5 सीटें दी हैं। लोजपा रामविलास को हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर और खगड़िया सीट मिली। इन 5 में से अब सभी पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और जमुई से उन्होंने खुद के बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया। अरुण भारती जमुई से नामांकन भी कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि लोगों के नामों की घोषणा से पहले ही सांसद वीणा देवी ने वैशाली से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। वीणा देवी ने कहा था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि चिराग पासवान उन्हें ही वैशाली का टिकट देंगे। वैशाली सांसद वीणा देवी ने साफ कर दिया कि वह वैशाली से ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अब आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी हो गई है। देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य के अंदर 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सीटों का बंटवारा भी हो गया है। इसी कड़ी में आचार संहिता उल्लंघन के लंबित मामले में शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री और पाटलिपुत्र से लोकसभा राजद प्रत्याशी मीसा भारती दानापुर न्यायालय में हाजिर हुई और यहां उन्हें इस मामले में बड़ी राहत मिली है।
मुंगेर लोकसभा सीट से पत्नी को टिकट मिलने के बाद पहली मुंगेर के शक्तिपीठ चंडिका स्थान मंदिर पहुंचे बाहुबली अशोक महतो ने पत्नी की जीत के लिए मां दुर्गा से आशीर्वाद लिया। बता दें कि बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी महागठबंधन की प्रत्याशी है, जिसे राजद ने मुंगेर से उतारा है। अनिता देवी मुंगेर में एनडीए प्रत्याशी और जदयू नेता ललन सिंह को सीधा टक्कर दे रही हैं। बाहुबली अशोक महतो का कहना है कि उनकी पत्नी अनिता देवी को मुंगेर में अच्छा खासा जन समर्थन मिल रहा है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं। हम यहां से भारी मतों से जीत भी रहे हैं। गरीब गुरबा का जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, यानी कि अशोक महतो जो लड़ रहे थे, उसका श्रेय आज उनकी पत्नी को मिल रहा है। बिहार में महागठबंधन दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। लालू यादव की राजद को 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि लेफ्ट दलों यानी कि भाकपा, माकपा और माले को 5 सीटें मिली है। इसके बाद सीपीआई एमएल की तरफ से कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया। इस पार्टी के खाते में 3 सीटें आई थी और अब इस पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। दरअसल बिहार में महागठबंधन के बीच सीट का बंटवारा हुआ, जिसमें कि भाकपा माले को 3 सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसमें नालंदा, आरा और काराकाट की सीटें हैं। अब इस तीनों सीटों पर कैंडिडेट का नाम भी सामने आ गया है। पार्टी की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार नालंदा सीट से विधायक संदीप सौरभ, आरा से विधायक सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भाजपा की तरफ से आरा सीट से वापस चुनावी मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने महागठबंधन को आज आड़े हाथों लेने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने पप्पू यादव को लेकर कहा कि आप खुद समझ लीजिए कि वहां की स्थिति क्या है। जब सीट दूसरे पार्टी के नेता को दिया गया तो वहां से चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, जबकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया था। इसके बाद अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो फिर एकता की बात बच कहां से गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आयोजित होने वाली डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2024 2 दिनों के लिए स्थगित हो गई है। हालांकि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलने वाली परीक्षा पहले से जारी निर्देश के अनुरूप ही चलती रहेगी। 30 मार्च और 31 मार्च की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में गलतियों की वजह से परीक्षा स्थगित हुई है, लेकिन बाकी की परीक्षा पहले की तरह ही जारी रहेगी। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 30 एवं 31 मार्च 2024 को होने वाली डीएलएड की परीक्षा को अब स्थगित कर दिया गया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।